कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला, वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। राधा रुक जाओ, जल में कुछ है राधा। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा 4 अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक। राधा, प्रणाम माता। कुछ उपाय बताइए माता। इस संकट से हमें कौन तारेगा? अब तो कान्हा भी नहीं है यहाँ। तुम तारोगी राधा। मैं? कैसे? राधा, ये संकट और इसका हल दोनों तुम ही से जुड़े हुए हैं। अर्थात राधा के अवतार में तुम मेरा ही रूप हो, और जब भी इस संसार में ऐसा कोई संकट उत्पन्न हुआ है उसका निवारण मेरे अवतार द्वारा ही हुआ है। अपने लोगों की रक्षा के लिए हम कुछ भी करने को प्रस्तुत हैं।
बताइए माता, मैं क्या कर सकती हूँ? राधा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। मेरा जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था और समुद्र राज रत्नाकर मेरे पिता हैं। समुद्रराज रत्नाकर? हाँ राधा, और इसी कारण वे तुम्हारे पूर्व जन्म के पिता हो और ये जल संकट उन्हीं के कारण हो रहा है। परंतु ये सब हुआ कैसे माता? ये सब कंस के छल और चतुराई का परिणाम है राधा। उसी ने पिता रत्नाकर को भ्रमित किया है कि यदि उनकी पुत्री के रूप में लक्ष्मी उनके जीवन में लौट आई तो उनका खोया हुआ वैभव भी लौट आएगा। कौन सा खोया हुआ वैभव? कंस ने ही पिता रत्नाकर को इस दुर्बुद्धि की ओर ढकेला है राधा कि लक्ष्मी के आ जाने से उनके वो खोए हुए रत्न भी आ जाएंगे जो समुद्र मंथन के समय चले गए थे, और वे पुनः अपने नाम रत्नाकर के योग्य बन जाएंगे। राधा, एक तुम ही हो जो पिता रत्नाकर को सद्बुद्धि दे सकती हो, उन्हें उचित मार्ग पर ला सकती हो, और इसी कारण ये कार्य तुम्हें ही करना होगा राधा। हे माता, ऐसा ही होगा। हम जाएंगे पिता महाराज रत्नाकर के पास। मुझे तुमसे यही आशा थी राधा। तुम्हारा मंगल हो। इससे पहले कि और विलंब हो जाए, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके? तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। मेरे और अनुराग के साथ भी ना बीच में यही सब हो रहा था। अच्छा? बात तलाक तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? भला हो उस काउंसलर का, उसने मुझे और अनुराग को कुछ उपाय बताए। देना उस काउंसलर का नंबर, मुझे भी देना। उस बंदे का नाम है डॉक्टर संतुष्ट वर्मा। आप लोग एक दूसरे से पक गए हो। एब्सोल्युटली। आप लोगों के जीवन में फिर से सुख और शांति लाने के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाइए। आए बाजी को सामान रखो। घर तक छोड़ने चल रहे हैं आपको। मॉडर्न कॉलोनी चले सोमनाथ? हाँ। मॉडर्न कॉलोनी इनको कैसे मालूम? आप इतने मॉडर्न जो हो, वो तो पढ़े लिखे हैं ना। आप तो पढ़े लिखे लग भी रहे तो मॉडर्न कॉलोनी जाएंगे ना। सोमनाथ पकड़ के बैठिए। हाँ। सोमनाथ तो इनका नाम है। अरे नाम में क्या रखूं मामा जी, काम अरे देखो। दो जिसमें एक जान, करोड़ों साल से काम कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? नहीं जाएगी तो अपनी जान से जाएगी। चली जा यहाँ से, चली जा। इसमें तो तेरा फोटो है और इस पे नीचे लिखा है लापता। हमें इस पोस्टर का सच जानना ही होगा। हेलो, किससे बात करनी है आपको? घर के बाहर हमारा पोस्टर। बाजी को सामान रखो। घर तक छोड़ने चल रहे हैं आपको। मॉडर्न कॉलोनी चले सोमनाथ? हाँ। मॉडर्न कॉलोनी इनको कैसे मालूम? आप इतने मॉडर्न जो हो, वो तो पढ़े लिखे हैं ना। आप तो पढ़े लिखे लग भी रहे तो मॉडर्न कॉलोनी जाएंगे ना। सोमनाथ पकड़ के बैठिए। हाँ। सोमनाथ तो इनका नाम है। अरे नाम में क्या रखूं मामा जी, काम अरे देखो। दो जिसमें एक जान, करोड़ों साल से काम कर रहे हैं।